जय श्री राम। एक भक्त और प्रभु दोनों में अगर तनातनी हो जाए तो कैसा होगा। दोनों के ही वचन, तो मैं ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ आपके लिए, सत्य घटना रामायण की। शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी ना सुनी हो। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि एक बार श्री राम ने सीधे हनुमान जी से ये कहा, हनुमान मेरे सामने से हट जाओ वरना मुझे तुम पर बाण चढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसी घटना आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले अगर अपने इष्ट के सामने भक्तों को ऐसे खड़ा होना पड़े अडिग, तो सोचिए क्या ही परिस्थिति होगी दोनों की। तो उसी से संबंधित ये कहानी है कि एक बार काशी नरेश और एक बहुत घोर तपस्या किए हुए बलशाली एक राक्षस में युद्ध हुआ। काशी नरेश और उस राक्षस का जब युद्ध चल रहा था तो इतना घनघोर युद्ध हुआ कि काशी नरेश ने एक ऐसा दिव्य बाण छोड़ा उस राक्षस के ऊपर कि वो चालाकी से उस बाण से बच करके भाग निकला और वो बाण जा करके लगा एक वृक्ष में। जब वो बाण जिस वृक्ष में लगा उस वृक्ष का पूरा तना कट करके, पूरा वृक्ष कट के गिरा विश्वामित्र जहां तपस्या कर रहे थे वहां पर। जब वो वृक्ष तपस्या कर रहे ऋषि विश्वामित्र के पास गिरा तो वो तो काफी वर्षों से तपस्या में लगे हुए थे और तपस्या उनकी भंग हो गई। भंग तपस्या के कारण विश्वामित्र को अत्यंत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसको, जो काशी नरेश ने जो बाण चलाया था, उन्हें पता किया कि किसने चलाया है बाण। चलाने के बाद उन्होंने उनको खत्म करने के लिए सीधे प्रभु श्री राम के पास गए और क्रोध में आके उन्होंने श्री राम जी से जाकर के कहा कि मैं इतनी वर्षों से तपस्या कर रहा था और मेरी तपस्या भंग हो गई है। जब मेरी तपस्या भंग हो गई और अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि काशी नरेश आज शाम तक मृत मिलेंगे आपके लिए। और आपको तो सबको पता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राम जी ने विश्वामित्र जी के लिए ये वचन दे दिया तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब तो काशी नरेश निश्चित तौर पर मर जाएंगे। फिर क्या था, जब काशी नरेश को ये बात पता चली वो एकदम घबरा गए कि अब तो मेरे प्राण गए और मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि घबराने की वजह से वो उन्हें समझ नहीं आया। वो सीधे भागे गए माता अंजनी के पास। जब वो माता अंजनी के पास गए और माता अंजनी ने उनको घबराया हुआ देखा कि अरे काशी नरेश इतने घबराए हुए क्यों क्या हुआ। तब उन्होंने बताया पूरी घटना कि ऐसे मैं युद्ध कर रहा था और इस तरीके से विश्वामित्र जी की मेरे बाण से तपस्या भंग हो गई है, जो कि मैंने जान के नहीं किया है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। श्री राम जी ने मेरे को मृत्युदंड देने का संकल्प कर लिया है। उसके बाद सीधे माता अंजनी ने जब पूरी घटना सुनी, उनको लगा कि ये तो निर्दोष हैं काशी नरेश, तो उन्होंने सीधे बिना सोच समझ के सीधे उनको वचन दे दिया, जाओ मैं आपको आपके प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। जब माता अंजनी ने उनको प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया तब उनको पता चला कि हनुमान जी को पता चला कि मेरी माता ने ये वचन दे दिया है कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी। तब उनके वचन की रक्षा करने का कर्तव्य श्री हनुमान जी का था। तो जब उन्होंने अपने माता का संकल्प सुना और ये संकल्प श्री हनुमान जी का ही हुआ, फिर काशी नरेश के प्राणों की रक्षा करने का संकल्प हुआ हनुमान जी का।
तो इधर तो वो बन गए अपने माता के संकल्प से, जो कि अनजाने में दिया हुआ था। उनको नहीं पता था कि क्या परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन जो भी परिस्थिति बनी हुई है, तो श्री हनुमान जी ने अपने माता के वचन की रक्षा करने के लिए सीधे बस कुछ भी नहीं सोचा, अपने माता के वचन की रक्षा करने के लिए लग गए और वो पहुंच गए सीधे श्री राम जी के सन्मुख। जब वो सीधे राम जी के सन्मुख पहुंचे और वहां पर राम जी ने अपना धनुष उठा लिया और काशी नरेश को मारने के लिए तत्पर कि हटो हनुमान, मैं काशी नरेश को मार दूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम, मैं अपने माता की वचन का पालन कर रहा हूं, मैं ये वचन नहीं तोड़ सकता। अब चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं अपने माता का वचन नहीं झूठा साबित होने दूंगा। मेरी माता ने उनको वचन दे दिया है काशी नरेश को प्राणों की रक्षा का। उन्होंने कहा, हट जाओ हनुमान, वरना मैं तुम पे बाण छोड़ दूंगा। तो हनुमान जी अब क्या करें, उधर प्रभु श्री राम इष्ट उनके और इष्ट के विरुद्ध जाना, अपने माता का वचन का पालन करना, दोनों ही परिस्थितियां विषम परिस्थिति में श्री हनुमान जी जब फंस गए और इधर राम जी भी फंस गए कि अपने प्रिय भक्त पर उन्होंने बाण वो कैसे चलाएं। लेकिन वही बात है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो श्री राम जी ने विश्वामित्र की बदले के लिए धनुष उठाया और सीधे चला दिया बाण हनुमान जी पे। हनुमान जी सब कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, न गदा वगैरह कुछ भी, बस सब छोड़ दिया उन्होंने सीधे हाथ जोड़े और बोला, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बस हाथ जोड़ के वो निरंतर यही बोलते रहे, श्री राम श्री राम श्री राम। और जैसे ही उधर से बाण चले और वो हनुमान जी को छू भी ना पाए, ऐसे सहस्त्रों बाण छोड़ दिए गए राम जी की तरफ से और वो हनुमान जी को बिल्कुल भी ना छू पाए। अब तो परिस्थिति बड़ी विषम बन गई। राम जी ने देखा कि ये तो उसको छू भी नहीं पा रहे हैं हनुमान जी को बाण, तो बस दूर से ही जाके वापस नष्ट हो जा रहे हैं। और हनुमान जी निरंतर बोलते रहे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ऐसी अटूट श्रद्धा प्रेम अपने प्रभु के प्रति देख करके सब स्तब्ध रह गए और हनुमान जी निरंतर आंख बंद किए यही बोलते रहे, श्री राम श्री राम श्री राम। उसके बाद जब राम जी ने देखा कि ये तो हट नहीं रहे हैं और मेरे सारे बाण विफल हो गए हैं, अब तो केवल मात्र एक उपाय बचा है, ब्रह्मास्त्र। अब मुझे हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने तुंडीर से बाण निकाला, बाण निकालने के बाद जैसे ही धनुष पे बस धारण किया, धारण जैसे ही किया वैसे ही सारे देव प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी से प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि मुनि विश्वामित्र, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना वचन वापस ले लीजिए श्री राम से, अपने वचन को शीघ्र ही वापस लीजिए, वरना इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर संतुलन बिगड़ा तो पृथ्वी पर विनाश होना निश्चित है। जब विश्वामित्र ने पूरी परिस्थिति को देखा, भांपा और वो प्रसन्न हुए इस चीज से कि कितनी अटूट श्रद्धा श्री राम जी के प्रति है, तो उन्होंने सीधे राम जी से कहा, राम शांत, मैं अपना वचन वापस लेता हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है काशी नरेश को मारने की, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूं और उनको आप मुक्त कर दीजिए काशी नरेश को, वरना सृष्टि का अंत हो जाएगा। बस श्री राम ने जैसे ही विश्वामित्र जी के वचन सुने और उन्होंने अपना बाण सीधे पृथ्वी पर रख दिया और विश्वामित्र जी के हाथ जोड़ लिए और श्री राम जी और हनुमान जी दोनों का वचन ऐसे रह गया, उनका माता का वचन का पालन हो गया और उनका भी पालन हो गया वचन का। तो विश्वामित्र ने उनको वचन से मुक्त कर दिया। तो इस तरीके से दोनों ही भक्त और ईश्वर
का मिलन दोबारा वापस हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि अटूट प्रेम श्री राम जी के प्रति हनुमान जी का था। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। तो सबसे मेन संदेश तो इसमें ये मिलता है कि हनुमान जी ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रभु से भी ज़्यादा प्रभु के नाम में शक्ति है। उन्होंने केवल नाम से ही राम 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 कह करके अपना राम नाम सिद्ध कर लिया। तो प्रभु से बढ़कर क्या है? श्री प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय हनुमान।